हो गया सर। हो गया। तो फिर से एक बार समझ लो, मोशन एंड टाइम। तो रेस्ट में हम कब कहेंगे, व्हेन अ बॉडी कांट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। मतलब जब बॉडी टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग या लिख दो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, यानी टाइम और सराउंडिंग के साथ जब अपने पोजीशन में कोई बॉडी चेंज नहीं कर रहा उसको रेस्ट नहीं बोलते हैं। जैसे टी बराबर 0 पे भी ये बॉडी यहाँ पर है और आफ्टर 1 घंटा, 1 घंटा के पास भी ये यहीं पर। मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तो टाइम और सराउंडिंग के साथ बॉडी अपने पोजीशन में चेंज लाता है तो उसको क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे। जैसे टी बराबर 0 घंटा पे क्या है, यहाँ पर है, और टी बराबर 1 आवर पे कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो रेस्ट एंड मोशन हो गया। अब देखो रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी एट रेस्ट इज नोन बाय स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, इट्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी एट रेस्ट। तो वो भी आप लिख लें, स्टैटिक्स क्या है। Statics, the branch of physics in which we study about the object at rest। ओके, अब है मोशन को किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, तो मैकेनिक्स। तो क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बॉडी इन मोशन। The branch of physics in which we study about the object which is in motion, अब इसका भी 2-3 ब्रांच है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का 4 पार्ट होता है, 4 ब्रांचेस, फर्दर सेपरेटरी क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, या आप मॉडर्न मैकेनिक्स भी कह सकते हो। तो मैकेनिक्स का भी 4 ब्रांच है, फिर उस तरह से बहुत आगे बांटा गया। नोट डाउन। लग रहा है क्लास में बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं? सर यस सर, लग रहा है। ओके, आप आओगे, जितने बच्चे क्लास में जुटे हुए हैं, ठीक है, सभी को बोल दीजिएगा कि टीच मिनट ऐप डाउनलोड करके और अपना अपना एनरोलमेंट आईडी इनरोल कर लें अपने आप को। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगा। हम क्योंकि जूम पे आने वाले नहीं हैं, जूम पे कोई भी ऐड अपने आप हो जाता है जान के पास क्या कहते हैं आईडी। तो हम 30 मिनट पे ही आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो 30 मिनट ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबको और जल्दी उतारिए, उतार लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। हो गया, हो गया। तो
अब है मोशन का टाइप्स ऑफ सर मोशन। 2 मिनट। सो मेनी टाइप्स ऑफ। 2 मिनट। 2 मिनट। यस सर। हो गया ना? चलो सर ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं फिर। चलो अब है टाइप्स ऑफ मोशन। वन बाय वन हम सबका स्टडी स्टैटिक्स और करेंगे। मैकेनिज्म किसका टाइप था सर? स्टैटिक्स ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम जब बॉडी रेस्ट में रहता है ना तो स्टडी जब करते हैं, बॉडी रेस्ट में जब रहेगा और तब जब हम स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स बोलेंगे। और जब बॉडी मोशन में है तो जब स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको मैकेनिज्म। मैकेनिक्स। ओके। अब मैकेनिक्स को ही फर्दर बांट दिया गया है 4 भाग में: क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ओके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और फिर क्वांटम मैकेनिक्स। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स को भी 2 भाग में बांटा गया: स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स फिर 2 भाग में बचा है: काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स 2 भाग, पार्टिकल डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। पार्टिकल सर छोड़ डायनेमिक्स 2 भाग में दीजिए। बटेगा। छोड़ दे, बस बस हो गया। चलो टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला, बहुत टाइप का मोशन है। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा रेक्टिलिनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। और रेक्टिलिनियर या इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल। तीसरा है आपका ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसके अलावा भी और भी बड़ा टाइप्स है मोशन का। जैसे मैं और निकाल दें, जैसे में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन, फिर और भी निकाल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वन डी, 2D, 3D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल, ठीक है। फिर 2 डायमेंशनल, 2D मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। फिर और निकाल सकते हैं आप 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। तो ये सब आपका, अब एक तरह से ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए। पहला नंबर रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, तीसरा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, फिर चौथा यूनिफॉर्म मोशन, पांचवा नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
छठा वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। 7 टू डायमेंशनल मोशन। 8 थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल। इसके अलावा और क्या बताएं आपको? नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हो गया। इसके अलावा भी है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। कितना हो गया? 1 2 3 प्रोजेक्टाइल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का फिर भाग भाग हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का ये ब्रांचेज है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Okay, so these are the types of motion. Types of motion. Okay, बस लूज मोशन नहीं है। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए, तो देखिए आप वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे सब मोशन का, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहेंगे? रेक्टिलिनियर मतलब व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से कोई बॉडी मूव करते हैं, जैसे हम सीधा सड़क, सीधा रोड है, ओके, और सीधा रोड पे जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। देखिए आगे क्लास में जाइएगा तो दोनों का अलग मतलब हो जाता है, रेक्टिलिनियर का अलग और ट्रांसलेटरी का अलग। लेकिन अभी हम दोनों बात एक ही साथ करेंगे, क्योंकि आप लोग पॉइंट बॉडी क्या होता है, पॉइंट मास बॉडी, वो कंसेप्ट समझते नहीं है। इसलिए अभी 7 क्लास में हम लोग रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में ज़्यादा फर्क कुछ नहीं करेंगे, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ओके। तो note down the definition of rectilinear or translatory motion.
जो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, सुन रहे हो, कह रहे कि जो बच्चा और भी आपके क्लास का ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वह कर सकता है, फी लगेगा, लेकिन जितना मतलब सबसे ले रहे हैं उतना नहीं रहेगा ऑनलाइन का, ठीक है। तो आप लोग बोल दीजिएगा, घर बैठे पढ़ सकते हैं आराम से एकदम। आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? एक्सपीरियंस कैसा है पढ़ने का यहाँ पर ऐसे? तो बताओ। चलो कोई नहीं, बता दो। सब है ना जी? सब है तो तुम लोग। चलो फर्स्ट नंबर बताओ, फर्स्ट नंबर क्या था? रेक्टिलिनियर मोशन। फर्स्ट नंबर क्या? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। चल ठीक था। पहला नंबर देखो, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। when a body moves in a straight line या straight path, then the body is said to be in रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? ए बॉय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ओके, नोट डाउन। क्या लिखेंगे हम? कहाँ? इन ए बॉडी, हाँ फिर से पहले तो सुनो, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, then the body is said to be in rectilinear or translatory motion. Example, a boy running on a straight road. Okay? सर सनरेज हो सकता है ना? क्या बोलो? सनरेज हो सकता है ना? सन, अरे क्या बोलते हैं? दूसरा बोलो, क्या था दूसरा? सर्कुलर। अच्छा, सर्कुलर रोटेटरी, सर्कुलर और रोटेटरी, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। तो अब व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, when a body moves in a circular path, then the body is said to be in, then the body is said to be in circular or rotatory motion. Okay.
एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि कोई लड़का है जो साइकिल चला रहा है, या बॉय रनिंग ऑन द दिस टाइप ऑफ ग्राउंड। ओके, तो बॉडी लड़का क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखो सर्कुलर मोशन भी दो टाइप का होगा। कैसे? पहला टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ सर मौका कुआं हो सकता है? क्या? हाँ मौत का कुआं सर्कुलर मोशन। हाँ 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 हाँ, हो सकता है। मून सर। हाँ, अर्थ जो है वह घूम रहा है सन के चारों तरफ, वो भी सर्कुलर मोशन है। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन है। पंखा घूम रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन है। दिस ऑल आर द सर्कुलर मोशन। ओके, गाड़ी चल रहा है यूनिफॉर्म सर, और गाड़ी चल रहा है तो ऐसा सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो गाड़ी का चक्का। अब देखो पहला व्हील्स। हाँ, wheels of a vehicle are in circular motion. Okay. सही So बोल। now यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when the speed of a body is a constant, then when a body is moving in a circular path and the speed is constant। जैसे कि आपको एग्जांपल सुझाते हैं, जैसे कि मान लो इस तरह का कोई पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और इस पे जो कोई मान लो कोई गाड़ी जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड क्या है? स्पीड जो है उसका हर समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। हर समय कोई भी यहाँ भी जाएगा तो 50 से, यहाँ भी जाएगा तो 50, 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 तो यहाँ भी 50 हो गया। ओके, यहाँ भी 50 हो गया, यहाँ भी 50 हो गया। आप कहीं भी कोई भी पॉइंट पे चल जाइएगा तो आपका जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट अगर होगा तो यहाँ क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो डेफिनेशन इसका क्या लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर का? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, and the speed of body is constant, then the body is said to be in uniform सर्कुलर मोशन। ओके, नोट डाउन। यह आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, आप एक फिगर को ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे क्योंकि अगला क्लास से लोग लेना है दूसरे बच्चों का।
उज्जवल कांत कहाँ है जी? ज्वाइन नहीं है इसमें। और न शिवम ज्वाइन है। कहाँ है सब? उज्जवल कांत, शिवम, ये सब। और ना वो दोनों भाई बहन है। सर हो गया, हाँ, हो गया सर। नोट डाउन कर लिए? यस सर। यस सर। तो क्लास ऑफ सर करते आप हैं। बोले थे अब नोट्स भेजने के लिए। अरे तो ये सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं, इससे बढ़िया नोट्स क्या है? इससे बढ़िया नोट्स क्या होगा? सीधा सीधी तो पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे जैसे क्लास में पढ़ते हो वैसे ही तो पढ़ा रहे हैं। सर अब पिछले बताओ। चैप्टर का जो पढ़ाए थे एक्सेटरी सिस्टम का। अच्छा तो बाद में भेज देंगे, अभी हम छुट्टी में नहीं है, अभी सब बिजी चल रहे हैं आजकल, ठीक है? सर 8 तो क्लास जब में छुट्टी ज्वाइन में रहेंगे तो भेज दे। 8 क्लास में ज्वाइन हो 8 क्लास जाता में है। ज्वाइन, तो पैसा दे। हम करेंगे, हाँ हो जाए। ठीक, हाँ हो जाओ, ठीक। अच्छा ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास जो है वो 5 बजे से आएगी। ओके चलो, अब हटाते हैं क्लास। अरे निकालने में तो माथा खराब है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या हुआ वीडियो का?